क्रमांक 147। अब हमारे पास स्थिति है षष्ठी का बहुवचन। तो षष्ठी में था गस, गस, ओस और आम। तो ओसीचा से हम द्विवचन बना चुके। अब हमारे पास स्थिति है पुरुष, पुरुष के रूप बना रहे हैं, पुरुष धन आम, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, पुरुष धन आम। तो अब यहाँ पर सूत्र क्रमांक 147 लगता है। सूत्र क्रमांक 147 क्या कहता है? आमी चानु, आमी चानु, आमी चानु। ये सूत्र कहता है कि यदि आम आए, किसके बाद? आम परे होने पर ह्रस्व, नदी संज्ञा, श्रद्धा संज्ञा से परे नु का आगम होता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यदि ह्रस्व हो, नदी संज्ञा हो या श्रद्धा संज्ञा। तो नदी संज्ञा, श्रद्धा संज्ञा हम अभी बाद में पढ़ेंगे, तो अभी इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम देखते हैं ह्रस्व। ह्रस्व मतलब क्या हो जाएगा? आ, ई, उ, री, ये हों। तो इसके बाद यदि आम हो तो नु का आगम होता है। नु का आगम होता है अर्थात कि यहाँ पे आम के पहले ना आ जाएगा। ठीक है, आम के पहले ना का आगम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुरुष धन ना धन आम, ये हो गया। अब इसके पश्चात ये स्थिति बनी है ना, फिर इसके पश्चात यहाँ पर सूत्र क्रमांक 149 लगेगा। अभी 148 नहीं कर रहे हैं, 140 ये 148 सूत्र ने क्या बताया? 148 सूत्र बता रहा है, 148 नंबर का सूत्र छोड़ दिया। तृतीयादौ तु परादि, ये सूत्र ये बता रहा है कि जो ये आगम हुआ है ना आदि का जो आगम होता है, तो वो आगम कहाँ होता है? जो विभक्ति है उसके पहले, आम के पहले होगा। अब ना का आगम तो बोल दिया होगा, अब ना का आगम पीछे करें, आगे करें, कहाँ करें? तो तृतीय आदौ तु परादि। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आगम होता है वो विभक्ति के आदि में होता है। तो ना का आगम 148 सूत्र से यहाँ होगा। 147 सूत्र से ना का आगम हुआ, 148 सूत्र ने ना की पोजीशन बताई कि ना आम के पहले आएगा। अब 149 सूत्र क्या कह रहा है? दीर्घ मामी सनाऊ। ठीक है, ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो दीर्घम आमी सनाऊ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आमी सनऊ, आम जो है वो ना के साथ, सनऊ यानी साना, ना के साथ। तो ना के साथ आम होने पे जो ह्रस्व लिंग है वो दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व को दीर्घ कर देंगे यदि आम ना के साथ है। तो हमारे पास स्थिति क्या आई थी? स्थिति आई थी कि पुरुष धन ना धन आम। तो ये क्या हो गया था? पुरुष धन ना धन आम, ये हो गया था हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है? 149 सूत्र कह रहा है कि आम जो है वो अगर ना के साथ है यहाँ, सॉरी ये हलंत नहीं है, आम यदि ना के साथ है तो ये जो ह्रस्व है इसका दीर्घ हो जाएगा।
तो ये पुरुष के स्थान पे क्या हो जाएगा, पुरुषा। पुरुषा, धन ना और आम जुड़ के नाम, पुरुषा नाम। ठीक है, तो ये हो गया पुरुषा नाम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने जिस प्रकार पुरुषेण किया था तृतीया विभक्ति के बहुवचन में, कौन सा सूत्र लगा के, सूत्र क्रमांक हमने लगाया था 139, 139। राष्ट्रीय वर्णेभ्यो नोणमन्त्यः स्वर ह य व कवर्ग पवर्गांत रोपी, ये सूत्र लगाया था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शा के बाद ना है और बीच में स्वर है, तो ये हो जाएगा पुरुषाणाम। देखो ये चीज़ याद रखना है कि यदि तृतीया में ना का ना हो रहा है तो षष्ठी में भी होगा। ज़्यादा फिर सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार ये कौन सा सूत्र क्रमांक से हुआ है, क्या पुरुषाणाम कौन सा सूत्र क्रमांक से हुआ है, 139 है ना। राशि वर्णेभ्यो नो णमन्त्यः स्वर ह य व कवर्ग पवर्गांत रोपी। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पर किया था तृतीया के एक वचन में पुरुषेण किया था, पुरुषेण के स्थान पे, उसी प्रकार यहाँ पे पुरुषाणाम हो जाएगा। ठीक है, वो ही प्रक्रिया यहाँ पुनः होगी। तो आपका षष्ठी का बहुवचन क्या बना, पुरुषाणाम। कौन कितने सूत्र लगे यहाँ, 3 सूत्र लगे। हमारे पास शुरू में था पुरुष धन आम, पुरुष धन आम था, तो पुरुष धन आम स्थिति में क्या हुआ, 147 नंबर सूत्र लगा आमी चानु। आमी चानु ये सूत्र कहता है कि ह्रस्व श्रद्धा संज्ञक या नदी संज्ञक के बाद यदि आम है तो क्या हो जाएगा, ना का आगम होगा। किसी का नहीं है। हाँ, ये हर्ष में जो लिखे हैं आ ई ओ री, और इसमें री भी आएगा ना, री भी है, उसका उपयोग नहीं होता तो इसलिए उसे लिखा नहीं है ना। ठीक है, हाँ, यहाँ 5 ह्रस्व रहेंगे। तो ह्रस्व के पश्चात नदी संज्ञक के पश्चात अथवा श्रद्धा संज्ञक के पश्चात यदि आम है तो ना का आगम होगा 147 नंबर के सूत्र से। अब पुरुष धन आम में पुरुष के अंत में क्या था, आ था, आ ह्रस्व था, तो क्या हो गया, आ के बाद आम है तो यहाँ ना का आगम हो गया। अब 148 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है कि जो ना का आगम होगा वो आम के पहले होगा, तृतीय आदौ तु परादि ही, है ना, आदि में होगा, विभक्ति के आदि में होगा, तो आम के पहले ना का आगम होगा। तो अब क्या हो गया, पुरुष धन ना धन आम। ठीक है, 148 नंबर के सूत्र से स्थिति आ गई पुरुष धन ना धन आम। ठीक, अब 149 नंबर का सूत्र कह रहा है दीर्घमामी सनऊ। दीर्घमामी सनऊ अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है कि ना के साथ यदि आम है तो जो ह्रस्व है उसका दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व को दीर्घ करेंगे। तो पुरुष में ह्रस्व आ था अंत में, तो उसके स्थान पे दीर्घ हुआ, तो पुरुषा, पुरुषा नाम, इस तरह से हो गया। अब फिर 139 नंबर का सूत्र लगा के, चूँकि शाक और ना के बीच में केवल आ है, स्वर है, तो इसीलिए पुरुषाणाम ना के स्थान पे णा हो जाएगा और ये पुरुषाणाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें 4 सूत्र लग रहे हैं हैं, हाँ, 147, 148, 149 और 139, 4 सूत्र लगे हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, ये प्रक्रिया में किसी को कोई प्रश्न? भैया जी, मम नाम दीक्षा। ये जो आपने बताया है, इसमें जो आपने शुरू में बताया पुरुष धन आम, ये षष्ठी की उसमें चल रहे हैं अपन, बहुवचन में, बहुवचन में चल रहे हैं। जो द्वितीय का प्रथम वचन है उसमें अम है, तो अम उसमें इंक्लूड नहीं होगा, अम अलग हो गया, आम अलग हो गया, है ना। और ये जो आपने बताया यहाँ ह्रस्व के बाद से, एक वापस से बता दीजिए, ह्रस्व धन ना धन आम के बाद से। यहाँ पर अपना स्थिति थी पुरुष धन ना धन आम।
अब 149 नंबर का सूत्र, 149 नंबर का सूत्र जो है वो कह रहा है दीर्घमामी सनौ, दीर्घमामी सनौ अर्थात दीर्घम आनी आमी सनौ। तो ये सूत्र कह रहा है कि यदि आम जो है वो ना के साथ है, क्या लिखा है वहाँ पे, नु परक आम परे होने पे, अर्थात ना के साथ आम परे होने पे अर्थात बाद में होने पे ह्रस्वांत लिंग को दीर्घ आदेश होता है। तो जो ह्रस्व लिंग है अर्थात ह्रस्व जो शब्द लिखा हुआ है उसको क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घ। तो पुरुष में ह्रस्व क्या था, अंत का आ जो था वो ह्रस्व था, तो वो आ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इसका दीर्घ क्या है, आ। तो पुरुष के स्थान पे पुरुषा हो गया। अब वो पुरुषा नाम बन गया है ना, पुरुषा दन नादन आम, तो पुरुषा नाम। और फिर 139 सूत्र से क्या हो गया, शा और ना के बीच में स्वर अकेला है तो ना के स्थान पे णा हो जाएगा, पुरुषाणाम। जी भैया जी। ठीक है। अब इसके पश्चात सप्तमी विभक्ति आती है। सप्तमी विभक्ति में क्या है, सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय क्या थे, ओस, घी, ओस और सुप। सुप। ठीक है, घी, ओस, सुप। तो अब एक वचन, सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा, पुरुष धन की, पुरुष धन गी हुआ। तो यहाँ पे गा अनुबंध है तो गी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई अनुबंध है। तो अनुबंध का क्या होता है, लोप। अनुबंध का लोप किस सूत्र से होता है, तो अनुबंध के लोप का सूत्र है योनुबंधो अप्रयोगी, 129 नंबर का सूत्र है ये। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई अकेला। अब क्या हुआ, पुरुष धन ई। ठीक है, तो अब हम स्वर संधि में वापस जाएं, आ और आ के बाद ई है ना, तो पुरुष के अंत में क्या है, आ है, तो आ और ई, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अवर्ण। हाँ, क्या लगेगा, अवर्ण ए, है ना। तो यहाँ पे ए आ गया इसके स्थान पे, तो ये हो गया पुरुष धन ए, तो ये हो जाएगा पुरुषे। ये क्या हो गया, सप्तमी का एक वचन। ठीक है, पुरुष धन ए तो पुरुषे, ये सप्तमी का एक वचन हो गया। केवल इसमें क्या हुआ, अनुबंध का लोप हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, बाकी आपकी स्वर संधि का नियम लग गया। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को। अब जो ओस है, ओस जैसा षष्ठी के द्विवचन में किया था वैसा ही होगा, तो पुरुष धन ओस बिल्कुल सेम प्रक्रिया रहेगी क्योंकि एक से ही है दोनों। तो यहाँ पे पुनः क्या आ जाएगा, पुरुषयो। अब बहुवचन में क्या है, बहुवचन में सुप, पुरुष धन सुप। ठीक है, पुरुष धन सुप। अब पुरुष धन सुप आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम पिछले सूत्रों पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या हमने पढ़ा था कि (143) नंबर का सूत्र, 143 नंबर का सूत्र क्या कह रहा था, दुटी बहुत्वे त्वे,
है ना। धुटी बहुत्वे त्वे, वहाँ पे क्या कह रहे थे कि बहुवचन में धुट परे होने पे अकार के स्थान पे एकार हो जाता है। यहाँ पे 3 कंडीशन बताई थी, अकारांत लिंग हो, ठीक है, पर में धुट हो अर्थात उसके बाद धुट हो, ठीक है। धुट की परिभाषा क्या बताई थी कि पूरे व्यंजनों में से 33 व्यंजन में से अगर हम यार अलावा अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक अर्थात गा, या, णा, ना और माँ, है ना, इनको अनुनासिक कहा था। इनको अगर अलग कर देंगे तो 4 और 5 9 ये अलग हो जाएंगे, तो 24 हमारे पास क्या बचेंगे, धुट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये 24 इनकी धुट संज्ञा होगी। तो पर में क्या होना है इनका, पर में धुट हो है, लिंगांत आकार हो और उसके बाद धुट हो, और तीसरी कंडीशन क्या है, बहुवचन हो, ठीक है। क्या लिखा था, बहुवचन संबंधी धुट परे होने पे 143 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है कि बहुवचन संबंधी धुट परे होने पे 143 नंबर का सूत्र है, लिंगांत आकार के स्थान पे एकार होता है। तो ये तीनों कंडीशन है, यहाँ पुरुष अकारांत है, पर में धुट है, सा क्या है, धुट है, और बहुवचन है, शुभ विभक्ति जो है वो बहुवचन की है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पुरुषे हो जाएगा, एकार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषे धनसु, तो पुरुषेसु